हेलो दोस्तों, मैं गणेश चंद्रपाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के जीएस सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बुद्ध धर्म के विषय में। शुरुआत करेंगे हम लोग जैन धर्म से और सारी बातें एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। हमने यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया हुआ है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और या आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है। बस ऐसे ही टॉपिक्स हमने उठाए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक, आदि का मतलब होता है पहले, प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव थे और जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ये अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं से जरूर मिल जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो टोटल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं ऊपर। 23वें नंबर के जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, ये देखिए उनका पिक हमने लगाया हुआ है, ये पार्श्वनाथ है। इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहां से याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के आदि प्रवर्तक थे। इसका उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, और 23वें पार्श्वनाथ के विषय में भी पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के विषय में। आपको अच्छे से पता है जैन धर्म में महावीर स्वामी कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके विषय में बात करते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो यहां से हमें पता चलता है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, और ये जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। इस चीज को याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे या वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व अथवा 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जी जो थी वो लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। ये भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री का जन्म हुआ। तो इनका विवाह यशोदा से हुआ था और उनकी पुत्री जो पैदा हुई थी उसका नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ हुआ था। ये जमाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहने वाला है, इसका दिमाग में इसको रखिएगा। ठीक है, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से बहुत सारे तथ्य बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 12 वर्षों कठोर तपस्या के बाद। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि इन्हें किस ग्राम में या किस जगह पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको ऑप्शन में प्रदेश दिया रहेगा, तो बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में इनको किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी। ठीक है, और वृक्ष पूछा जाता है तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये जितने भी मैंने डॉट किए हुए हैं ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर स्थित विपुल पहाड़ी में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत बार पूछा भी गया है, इसे दिमाग में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनका दामाद जमाली बना। तो ये देखिए मैंने कहा था ये जमाली जो था इनका प्रथम भिक्षु था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? तो जमाली था। नाम देगा या उनके हिसाब से अगर उसके कैरेक्टर मतलब सगे संबंधियों का नाम, जैसे बेटा, बेटी, दामाद, बहू, इस तरीके से देगा तब पर भी याद रखिएगा उसका वो उनका महावीर स्वामी का दामाद था जो इनका प्रथम भिक्षु बना हुआ था। प्रथम भिक्षुड़ी चंदना बनी जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनकी प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? तो चंदना थी। चंदना किसकी बेटी थी? दधिवाहन की थी। दधिवाहन कहाँ का नरेश था? चंपा का नरेश था। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ये भी पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो गणधर कहा जाता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्षों की उम्र बिहार में पावा के शासक सस्तीपाल के महल में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए महावीर स्वामी का जो यहाँ से पूछा जाता है उनकी उम्र पूछी जाती है। उनकी मृत्यु को 72 साल की उम्र में वो बिहार के पावा में उनकी मृत्यु हुई थी। उस वक्त जो शासक था वहाँ का वो शास्तीपाल था। ठीक है, तो उसी के यहाँ ठहरे हुए थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के अध्यक्ष सुधर्मन बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, तो आइए उसे देखते हैं। सबसे पहला जैन धर्म का जो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, उनको त्रिरत्न से नाम से जाना जाता है। तो त्रिरत्न में पहला जो रत्न है वो सम्यक श्रद्धा या दर्शन है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों का पूरा विश्वास करना ही सम्यक दर्शन होता है। तो मतलब जो भी बातें, ठीक है, महावीर या तीर्थंकर जो भी हुए हैं उन्होंने बताया है उस पर पूरी तरह से विश्वास करना ही हमारा क्या कहलाता है? सम्यक श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा का मतलब यही होता है पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। ठीक है, पूरी तरीके से। तो इसी बात को यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि जो भी तीर्थंकरों ने बताया है उस पर पूरा विश्वास करना ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा कहलाता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपसे ये वर्ड देगा जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो फिर क्या होगा? सम्यक ज्ञान कहलाता है। या तो आपको 1 2 3 ये अलग देगा, दूसरे साइड ये देगा, मैच कराने के लिए दे देता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से समझ लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं, इसे याद रख लीजिए। सम्यक आचरण या चरित्र, अच्छे कर्मों को करना था, बुरे कर्मों का त्याग ही सम्यक आचरण कहलाता है। तो ये 3 जैन धर्म के 3 रत्न थे। ठीक है, तो कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं
आश्रव क्या होता है? आश्रव कर्मों के कारण जब अजीव जीव की ओर प्रवाह करता है तो उसे आश्रव कहते हैं। ठीक है, कर्म के कारण जब अजीव जीव की ओर प्रवाह करता है तो उसे आश्रव कहते हैं। सवर, सवर क्या होता है? त्रिरत्नों के पालन करने से जब अजीव का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, देखिए यहाँ अजीव जीव की प्रवाह कर रहा था तो आश्रव कहते थे, लेकिन जब अजीव का जीव की प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को समर कहा जाता है। ठीक है, त्रिरत्नों के निर्जरा, निर्जरा क्या है? त्रिरत्नों के निरंतर पालन से जब जीव के पास विद्यमान अजीव नष्ट होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक में क्या है? आश्रव में क्या है? अजीव जीव की प्रवाह कर रहा है, आश्रव। सवर में क्या होता है? जब अजीव जीव की प्रवाह, अजीव का जीव की प्रवाह रुक जाता है तो क्या कहलाता है? समर। और निर्जरा क्या होता है? जब जीव के पास जो अजीव विद्यमान होता है अगर वो नष्ट होने लगता है तो उसको निर्जरा बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये जो बातें यहाँ आश्रव, सवर और निर्जरा की गई हैं क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। पंचव्रतों में पहली 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी, जबकि 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि पूरे देखिए पंचव्रतों में 5 व्रत होते हैं टोटल। ठीक है, 5 व्रत में 4 व्रत शुरुआत के जो थे उसे किसने दिया था? पार्श्वनाथ जी ने दिया था। ठीक है, लेकिन जो 5वां था उसे महावीर स्वामी जी ने ऐड किया था और वो 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य था। तो अक्सर ये 5वां जो व्रत था जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा, वो क्या था? ये नाम पूछा जाता है तो ब्रह्मचर्य होता है। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने योगदान, मतलब महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा था? तो 5वें नंबर का व्रत जोड़ा था। तो आप इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। भिक्षुओं को यह 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में कठोरता से पालन करना होगा। मतलब जैन धर्म में ये बोला गया है जो जैन भिक्षु हैं उनको ये 5 शिक्षाएं जो दी गई है, 5 व्रत दिए गए हैं, उसको कठोरता से पालन करना होगा। और उस 5 व्रतों को कहा जाता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, ठीक है, किसके लिए बोला गया? कि भिक्षुओं के लिए बोला गया है, याद रखिएगा, भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत, वही 5 चीजें। और दूसरा देखिए आगे, गृहस्थों के लिए यह 5 शिक्षाएं पंच अणुव्रत के रूप में है, अर्थात आंशिक रूप से पालन करना होगा। यहाँ पे देखिए, और जो गृहस्थ होते हैं, जो आश्रव होते हैं, गृहस्थ होते हैं, उनको ये 5 शिक्षाएं जो है ना कि बहुत कम आंशिक रूप से पालन करना होता है, बिल्कुल कठोरता से पालन करने की जरूरत नहीं है। तो यही 5 व्रत को कठोरता से पालन करने वाले के लिए पंच महाव्रत, और जो आंशिक रूप से पालन करते हैं उसे पंच अणुव्रत। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंच अणुव्रत का पालन कौन करते हैं? तो गृहस्थ करते हैं। ठीक है, और पंच महाव्रत का पालन कौन करता है? तो भिक्षु करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के श्रावकों, श्रावकों का मतलब होता है गृहस्थ, को यह निर्देश दिया गया है यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन और पानी का त्याग कर देना चाहिए, भोजन और जल का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में उल्लेखना या संथारा कहा गया है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उल्लेखना या संथारा क्या है? तो उल्लेखना संथारा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैन धर्म में कहा गया है, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका अंत नहीं हो पा रहा है, तो आप पानी और जल का ग्रहण छोड़ दीजिए जिस और अपने शरीर का त्याग कर दीजिए। ठीक है, चलिए, जैन धर्म में स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो जैन धर्म में स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन संघ में प्रथम फूट, तो जैन धर्म में जो है संघ में मनमुटाव हुआ था, और मनमुटाव कब और कैसे हुआ था उस चीज के विषय में आगे पढ़ते हैं। तो पहला है, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन संघ से अलग होने वाला पहला व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। मैंने कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महावीर धर्म में। ये जमाली जो था उनका दामाद था महावीर स्वामी जी का, और वो 12 वर्षों के पश्चात उसने क्या किया? अपने आप को अलग कर लिया महावीर जैन धर्म से, जैन संघ से अपने आप को अलग कर लिया। और अलग होने का उसने कारण क्या दिया? जमाली का अलग होने का कारण क्रियामाकृत, अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूर्ण सिद्धांत, मतलब कि जमाली को इस बात से बड़ी आपत्ति थी कि आप क्रयमाकृत जो आप अवधारणा दे रहे हैं कि ये सही नहीं है, उसके हिसाब से जमाली के हिसाब से वो कहता। स्वामी विवेकानंद, स्वामी महावीर कहते थे कि महावीर स्वामी कहते थे कि आप किसी कार्य को करना चाह रहे हो, ठीक है, तो कार्य आप जैसे ही शुरू करोगे वो कार्य वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब इस तथ्य से ये तथ्य जमाली को पसंद नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? जैन संघ से अपने आप को अलग कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, क्रयमाकृत, ये क्रयमाकृत की वजह से इसने क्या किया? जमाली अलग हो गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और क्रयमाकृत का मतलब क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो सकती है। और ये भी क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले कौन अलग हुआ था? तो जमाली अलग हुआ था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन संघ में विभाजन। अब देखिए, यहां से जैन संघ में प्रथम फूट कब हुई? अब विभाजन भी हो गया। तो जैन संघ में विभाजन जब हुआ था, जैन धर्म में 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ था। जैन संघ में विभाजन, तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ था। पहला क्या था हमारा? श्वेतांबर संप्रदाय, और दूसरा क्या था? दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर जो संप्रदाय था, इसमें स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। अगर श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और जो श्वेतांबर संप्रदाय वाले थे ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, इसलिए ये श्वेतांबर कहलाए, पहली बात। और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक या अनुयायी या नेतृत्व किसके नेतृत्व में कार्य करता था, ये पूछा जाए स्थूलभद्र जी। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, पूछा जाता है। दिगंबर की बात की जाए तो दिगंबर संप्रदाय में भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायियों निवस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। उनके जो अनुयायी थे वो निवस्त्र रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया? दिगंबर बोला गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो यहाँ से याद रखिए, दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो भद्रबाहु जी ने, और श्वेतांबर का स्थूलभद्र जी ने किया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
जैन संगीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था अभी उत्तराखंड के पेपर में, यहाँ से पूछा गया था। पढ़ते हैं फिर बाकी देखते हैं। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे समझिए। प्रथम जैन संगीति, ठीक है, प्रथम जैन संगीति तो रहेगा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्थूलभद्र के। दूसरी चीज, किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें, ओ सॉरी, यहाँ जैन रहेगा, बौद्ध लिख दिया गया है, जैन संगीति रहेगा। तो यहाँ पे जैन होना चाहिए। तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन देवर्धिगढ़ की अध्यक्षता में गुप्त काल में वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन देवर्धिगढ़ की अध्यक्षता में गुप्त काल में वल्लभी में हुआ था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देवर्धिगढ़ के। ठीक है, दूसरी बात, किसके शासनकाल में, मतलब किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। ठीक है, तीसरी बात, कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। तो ये स्पेस पूछ सकता है, इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैन संगीति का दूसरा जो संगीति हुआ था वो वल्लभी में हुआ था, पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो आचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधित नियम संकलित हैं। इसमें तो आचारांग सूत्र जो है, इसमें जैन भिक्षुओं का आचरण संबंधित नियम संकलित है। इसे मिलान के लिए आ सकता है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। न्यायधर्म कथा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलापों का वर्णन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन के तीनों। तो पहला पूछा जाएगा, तो जैन भिक्षुओं का आचरण संबंधित नियम संकलित किस काव्य में है या किस पुस्तक में है? तो आचारांग सूत्र में है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित किसमें है? न्यायधर्म कथा सूत्र में है। महावीर स्वामी के जीवन क्रियाकलापों का वर्णन कहाँ पे है भैया? तो भगवती सूत्र में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो बौद्ध धर्म आ गया। तो यहाँ तक जो बातें थी वो जैन धर्म के विषय में थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में। बुद्ध का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम देखेंगे बुद्ध के जीवन परिचय के विषय में देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व अथवा 567 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वन, नेपाल की तराई में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। इनके पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध जी के पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिल वस्तु के साकेगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। माता का नाम महामाया, जो कोली वंश की राजकुमारी थी। कोली वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, बुद्ध के जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कौंडिल्य एवं कालदेवल नामक ब्राह्मणों ने बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चल के महान ज्ञानी अथवा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम कौंडिल्य एवं कालदेवल, ये दोनों ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान बुद्ध के भविष्य की भविष्यवाणी किए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये बालक आगे चल के चाहे तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, सम्राट बनेगा। ठीक है, तो ये नाम पूछा जाता है, इसे दिमाग में रखिएगा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, ये नाम भी पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है। इनका अन्य नाम गोपाबिंबा एवं भदगच्छा भी था। तो जो बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा जी, उनके दो नाम और थे, गोपाबिंबा और भदगच्छा। ठीक है, भदगच्छा, इसे याद रखिएगा। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया। इनके इस कर्म को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वर्ड है ना महाविनिष्क्रमण, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर का त्याग करना। ठीक है, तो जो उन्होंने घर का त्याग किया था वही क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ये पूछा जाता है कितने वर्ष की आयु में? तो उनकी आयु उस वक्त 29 साल की थी। कितने साल के थे? 29 साल के थे जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था। ठीक है, महाबुद्ध के एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, महात्मा बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम नामक सांख्य दार्शनिक एवं उद्रक रामपुत्र नामक योगी से मिले, लेकिन इनसे महात्मा बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिले। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब घर का त्याग किए तो सबसे पहले वो किससे मिले थे? तो अलार कलाम नामक एक सांख्य दार्शनिक थे और उद्रक रामपुत्र नाम के योगी थे। वो इनसे मिले और इनसे बात विचार विमर्श किए। ठीक है, इनसे ज्ञान लिए, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर वहां से वो आगे निकल गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उर्वेला में महात्मा बुद्ध ने सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण किया। ठीक है, अब ये सुजाता का नाम अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, उर्वेला में भगवान बुद्ध किसके हाथ का खाना खाए थे? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध उर्वेला से गए, महात्मा बुद्ध उर्वेला से गया आए और यहीं पर अपनी तपस्या प्रारंभ की। ठीक है, तो भगवान महाबुद्ध कहाँ पर अपनी तपस्या प्रारंभ किए थे? गया में। कहाँ पर? गया में। ठीक है, याद रखिएगा। तपस्या के 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। ये अक्सर पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को 8वें दिन तपस्या ज्ञान प्राप्त हुई थी। महावीर को 12 साल लगे थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में संबोधि का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के कारण इन्हें बुद्ध एवं तथागत के नाम से भी जाना गया। अच्छा, ये याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के और भी नाम थे। एक नाम था क्या? तथागत। ठीक है, ये अक्सर नाम हम लोगों को मिलता नहीं है, तो ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनके अन्य नाम तो तथागत था। इस चीज को याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ऋषिपत्तनम सारनाथ आए। यहीं पर कौडिल्य सहित 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया।
ठीक है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 ब्राह्मणों को अपना उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अच्छा, अक्सर ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है। और अगर आउट ऑफ पूछेगा तो ऋषिपत्तनम बोल देगा। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि उन्होंने कितने लोगों को दिया था, तो 5 ब्राह्मण को दिया था और ये कौंडिन्य थे। ठीक है, तो 6 लोगों को दिए थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम धर्म उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया गया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। आइए आगे देखिए, बुद्ध का चचेरा भाई देवव्रत भी इनका शिष्य बना। यही बुद्ध का सबसे बड़ा विरोधी भी था। तो जो देवव्रत था वो बहुत ज्यादा विरोधी था, बहुत बड़ा विरोधी था भगवान बुद्ध का, लेकिन वो बाद में इनका शिष्य भी बना। आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का जो प्रवेश सामान्य हुआ, प्रवेश दिया जाने लगा, किसके कहने पर, तो आनंद के कहने पर। ठीक है। पावा से बुद्ध कुशीनगर आए, कुशीनारा पहुंचे और मल्लों के सालवन में रुके। ठीक है। तो यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। देखिए, प्रथम उपदेश और अंतिम उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था, सुभद्र को। ठीक है। कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन में दे देगा। ठीक है। यह पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में हुई, कितने उम्र में हुई थी, 80 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है। इन सब सारे तथ्यों को याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इनको कुछ 4 सत्य बताए थे महावीर भगवान बुद्ध ने। 4 सत्य के विषय में बताया था। वो 4 सत्य क्या है। पहला है दुख। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी दुख कष्टों का मूल दुख है। तो जितनी भी तकलीफें और पीड़ा होती है उसका कारण क्या है, दुख है। दुख समुदाय, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों के कारणों को बताया। ठीक है। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतित्य समृद्धपाद, ये पुस्तक याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत है इसे याद रखिएगा, नामक सिद्धांत विकसित किया। अर्थात यह होने से यह होगा, जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत 12 निदान की व्याख्या की गई है। ये टोटल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। बुद्ध जी ने यहाँ बताया कि कोई भी चीज अगर होती है तो उसका रीजन, अगर जन्म हो रहा है, ठीक है, अगर मृत्यु हो रही है तो इसका कारण क्या है, जन्म है। जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। कुछ इस तरीके से उनका मत था। सेकंड में, थर्ड में क्या है, दुख निरोध, दुखों का अंत। लोभ मोह तृष्णा आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है। दुख निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है। यहाँ पर दुख का अंत कैसे होगा उन्होंने बताया। इन सब चीजों को, लोभ मोह तृष्णा आसक्ति को छोड़ दोगे तो दुख का अंत हो जाएगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। इसके अंतर्गत बुद्ध दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिससे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, दुखों को दूर करने के 8 तरीके हैं, 8 मार्ग हैं, उसी का जिक्र किया गया अष्टांगिक मार्ग में। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध साहित्य, कितने बौद्ध साहित्य के विषय में ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या क्या बातें हैं भैया, इस चीज को देखते हैं। तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधित नियम है, मतलब जो बौद्ध भिक्षु होते हैं और भिक्षुणी होते हैं उनको किस तरीके से आचरण करना है उसकी सीख विनय पिटक में दिया गया है। ठीक है। सुत्त पिटक में क्या, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। अक्सर ये सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब बुक के विषय पूछा जा चुका है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसकी रचना मोंगली पुत्र त्रिस ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभिधम्म पिटक, तो अभिधम्म पिटक में क्या बातें की गई हैं, तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सी, कथा वस्तु। ठीक है। इसका कथा वस्तु जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, इसकी रचना किसने की, तो मोंगली पुत्र त्रिस्य ने की है। ये दिमाग में रखिएगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो क्या है, यह एक ग्रंथ पाली भाषा में रचित है। इसमें यूनानी राजा मिनिंडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमसे अक्सर पूछा जाता है, मिनिंडर, यूनानी राजा मिनिंडर एवं बौद्ध आचार्य तानसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किस पुस्तक में मिलती है, तो मिलिंद पन्हो। ठीक है। अब इसे याद रखने का तरीका देख सकते हैं कि राजा मिनिंदर और बौद्ध आचार्य तानसेन मिले का मतलब मिलिंद पन्हो। ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करके देख सकते हैं। बुद्ध चरित्र की बात करें तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्तांत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित्र से लेकर। सबसे पहली बात, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है, तो संस्कृत भाषा है। ठीक है। दूसरा क्या, इसे लिखा किसने है, अश्वघोष लिखे हैं। यह एक महाकाव्य है। विधा भी पूछ सकता है, बुद्ध चरित्र कौन सी विधा है, तो महाकाव्य है। ठीक है। इसमें वर्णन किसका किया गया है, तो बुद्ध के जीवन का वृत्तांत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्धों की रामायण किस बुक को कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध संगीतियां, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए बारी बारी से सारी संगीतियों को देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, तो स्थल सबसे जो पहला बौद्ध संगीति था कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में। ठीक है। पहला कहाँ, अध्यक्ष कौन था इसके, महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासक कौन था उस वक्त, अजातशत्रु। और कार्य क्या हुआ था, तो विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। इसे सबके सब याद रखना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्या कार्य हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, क्या कार्य हुआ था, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, सर्वकामी ने किया था। किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कार्य क्या हुआ, बौद्ध संघ में फूट पड़ गई, बौद्ध भिक्षु 2 वर्ग में विभक्त हो गए। ठीक है। तो ये 2 काम हुए। अब बताइए इसमें काम क्या है, तो ये जो 2 भागों में बटे हुए थे उसमें कौन था, स्थिरवादी, ठीक है, और महासांघिक। ठीक है। ये कालाशोक, ये जो कालाशोक है ना, इसके समय में क्या हो गया, फूट पड़ गई। ठीक है। याद रखिए किसके नाम से ही फूट किसमें पड़ी थी, कालाशोक के शासन, द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है। आइए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। अच्छा, प्रथम जैन संगीति भी पाटलिपुत्र में हुई थी, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो प्रथम
जैन संगीति पाटलिपुत्र में और तृतीय गौ संगीति पाटलिपुत्र में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मोंगली पुत्र तृष्य थे। ठीक है, शासक कौन था? अशोक शासक थे, अशोक। ठीक है, कार्य क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, अभिधम्म पिटक। अभी अभिधम्म पिटक के विषय हम लोगों ने देखा कि अभिधम्म पिटक क्या होता है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई थी, दार्शनिक व्याख्या दी गई थी। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, कहां हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था? कुंडल वन या कश्मीर, दोनों अलग अलग ऑप्शन देता है। ठीक है, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे। ठीक है, शासक कौन था? कनिष्क। कसे कनिष्क, कसे कश्मीर, कसे कुंडल वन, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं भूलेंगे। कार्य बौद्ध धर्म में विभाजन, यहाँ पर क्या हुआ था? विभाजन फिर हुआ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। और कौन कौन से बने भैया? यहाँ पे हीनयान और महायान। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में दो पार्ट में ये लोग डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान में। ठीक है, याद रखिएगा हीनयान और बौद्ध यान में बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ था? तो चतुर्थ संगीति में हुआ था। ठीक है, ये अक्सर पूछा जा सकता है। कहां हुआ था? तो भैया बता दीजिए, कश्मीर में हुआ था, है कि नहीं? महायान के उप संप्रदाय, ये जो हीनयान महायान था तो उसमें जो हीन महायान था इसमें भी उप संप्रदाय मिले बटे। ठीक है, पहला क्या था? योगाचार। ठीक है, विज्ञानवाद। इस मत के आदि प्रचारक मैत्रेयनाथ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योगाचार के जो प्रचारक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। ठीक है, शून्यवाद, माध्यमिक दर्शन, इस मत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वज्रयान यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। इस मत के प्रवर्तक असंग माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवियों की पूजा की जाती है। ठीक है, ये वज्रयान क्या है? वज्रयान तांत्रिक रूप है, बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। ठीक है, इसमें तारों की पूजा की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।